हाँ, लेसन है हमारा गुरु। एक बार आदि शंकराचार्य से उनके एक सन्यासी शिष्य ने प्रश्न किया कि हे आचार्य, यह बताएं कि संसार में विजयी कौन है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि मेरे बुद्धिमान शिष्य, तुम यह जानना चाहते हो कि जितम जगत केन, यानी यह जगत किसके द्वारा जीता गया है। प्रश्न पूछा ना, संसार में विजयी कौन है। तो आचार्य ने कहा कि तुम ये जानना चाहते हो कि यह जगत किसके द्वारा जीता गया है। इसका एक ही उत्तर है, यानी मनो ही येन, यानी वह मन ही है जिसके द्वारा यह जगत जीता गया है और जीता जा सकता है। हम सभी ने सर्कस देखा है। वहां दुबला पतला और कमजोर सा दिखने वाला रिंग मास्टर अनेक हाथियों और सिंहों को नचाता है, उनसे करतब कराता है, एक तरह से उन पर शासन करता है। उस रिंग मास्टर को देखकर लगता है कि वह सचमुच बलवान है, क्योंकि वह अनेक हाथियों के ऊपर अनुशासन का अंकुश लगा सकता है, सिंहों को अपने चाबुक से वश में रख सकता है। वही आदि वही मानव जब अकेले में होता है, तब उसे बड़ी पीड़ा होती है कि सर्कस के मैदान में तो मैं हाथियों को वश में रखता हूँ, सिंह पर शासन करता हूँ, पर अपने व्यक्तिगत जीवन में मन की किसी धारा के साथ बह जाता हूँ, मन मुझे पराजित कर देता है। सिंह का विजेता अपने ही मन के सामने पराजित हो जाता है। यह तो बड़ी कठिनाई है। हम संसार में बहुत बड़े विजेता हो सकते हैं, पर अपने मन के सामने निर्बल है, अवश्य है। इसलिए हमारे उपनिषदों में विजयी उसे माना गया है जो आत्म विजय कर ले। आपने देखा होगा कि किसी बड़े सम्मेलन, यज्ञ या आयोजन में दीप जलाया जाता है। जब हवा उसे बुझाने लगती है तो प्राय कांच की एक चिमनी से उसे ढक दिया जाता है। इस बात की चिंता रहती है कि दीप न बुझे और उसका प्रकाश भी बाहर जाता रहे। इसके बाद तो हवा बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन दीप बुझता नहीं और जलता रहता है। इसी प्रकार अंतः के प्रज्वलित दीप को भी यदि विषय बयार के झोंकों से बचा लिया जाए, इसी प्रकार अंतः के प्रज्वलित दीप को भी यदि विषय बयार के झोंकों से बचा लिया जाए, तो माया के अंधकार में हमें भी रोशनी मिलती रहेगी। सच्चे साधु संत अपने वचनों और आशीर्वादों से हमें वही चिमनी या कवच प्रदान करते हैं। इस संसार में पग पग पर छल बल से उस दीप को बुझाने का प्रयत्न होता है। यदि चेतना का, विवेक का वह दीप बुझ गया, तो फिर हम अंधकार में भटक जाते हैं, माया मोह से सांसारिक जाल के सामने पराजित हो जाते हैं। मनुष्य में यह क्षमता है कि वह अपने दीप को बुझने से बचाने का बार बार प्रयत्न करता है। यमराज के द्वार पर नचिकेता बनकर प्रश्न करने का यही अर्थ है। यदि किसी का दीप जल रहा है, तो नचिकेता भाव में पहुंचकर यमराज से भी अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकता है। पूजा में दीपक का प्रयोग अकारण शुरू नहीं हुआ। नन्हा दीपक सबसे बड़ा गुरु है। वो हम सबको सिखाता है कि देखो, मैं माटी का ही दीप हूँ। जिसे तुम सबसे तुच्छ समझते हो, उस मिट्टी से गढ़ा गया हूँ।
और तुम भी किसी गफलत में मत रहना। तुम भी माटी के ही दीप हो, इसलिए प्रकाशित होकर धरती पर रहना। हम सब मिट्टी के बने हैं। मिट्टी से बने पदार्थों की उम्र कम होती है। क्या पता किस घड़ी जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए जब तक जीवन है सदा जलना है और रोशनी बिखेरना है। मिट्टी का दीप हमें बताता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, तुम कुछ बड़े हो मुझसे, लेकिन मैं केवल इसलिए जलता हूँ कि मेरा छोटा सा प्रकाश किसी को राह दिखा सके, किसी को प्रेरणा दे सके। इतना हो जाए तो मेरा जलना सार्थक हो जाए। दीप दीप हमें अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा देता है। दीप जलता है और बुझता है। तूफान और दिए की लड़ाई इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है। अपनी लघुता के बावजूद दिया प्रज्वलित रहने का प्रयत्न करता है। हम सबको उससे अविरल संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। इतना ही है लेसन हमारा गुरु। तो प्रश्न यही पूछा सन्यासी ने कि इस जगत को, संसार में विजयी कौन है। तो उन्होंने यही कहा कि वह मन ही है जिसके द्वारा ये जगत जीता जा सकता है। सर्कस का रिंग मास्टर सब पे विजय पाता है, सबको कंट्रोल करता है, हाथी सिंह, लेकिन अपने ही मन को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमें बताया है कि उपनिषदों में विजयी उसे ही माना गया है जिसने खुद पर विजय पा ली, यानी आत्म विजय जो कर लेता है। दीपक को बुझने से बचाने के लिए हम उसे कांच की चिमनी से ढकते हैं, तो हवा उसे बुझा नहीं सकती। इसी तरह हमारे हृदय में जो दीप जला है उसको संसार की माया, विषय विकार ये बुझा न सके। इसके लिए हमें संतों के वचन है, वो चिमनी का काम हमारे लिए करते हैं, हमें बचा